अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेहमानान का मैं दिली खैर मकदम करता हूँ। बज़्म ज़हूर हैदराबाद की जानिब से ऐसी शख्स जो खुलूस खुलूस व लिल्लाहियत व अमानत व फ़हम परस्त जुर्रत व हिम्मत नज़ इल्म व सलाहियत की हामिल हैं और इल्म बरदार मकबूल व मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उनकी सरपरस्ती हासिल है। आज की इस नातिया महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, मेरी मुराद है मोहतरम हजरत अजीजुल्लाह सरपरस्त साहब चिश्ती उल क़ादरी रिफाई, जो कि गुलबर्गा शहर की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं। आप वहाँ के रोज़नामा केबीएन से जुड़े हुए हैं, उसके एडिटर हैं गुलबर्गा शहर रियासत कर्नाटक के। वो आज की इस महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और एक टीवी चैनल भी वो यूट्यूब पर चलाते हैं, ए टीवी चैनल। बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत और अपने अदबी खिदमात भी करते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और एक हमदर्द दिल भी रखते हैं। मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ सरपरस्त अजीजुल्लाह सरमस्त साहब अल क़ादरी चिश्ती अल क़ादरी रफ़ाई साहब से कि वो आज की इस महफिल के बारे में इज़हार ख्याल फरमाएं और नादगोई और इस आज की इस शोरा हजरात की नात शरीफ में जो पेश किए गए हैं और जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने ज़रीन ख्यालात से हम सब इज़हार फरमाएं ताकि हम कुछ इनसे सीख सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहतरम अजीजुल्लाह सरमस्त साहब। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुन नबीयुल करीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब ज़हूर ज़हीराबादी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज की इस मुक़द्दस महफ़िल नात की सरपरस्ती के लायक मुझे समझा। मैं एक ख़ादिम गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस मुक़द्दस महफ़िल की सरपरस्ती फरमाऊँ। ये ज़हूर ज़हीराबादी साहब का हुस्ने करम है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी शानदार नातिया मुशायरे का ऑनलाइन इनेकाद किया। पिछले 3 प्रोग्रामों से मैं ज़हूराबादी साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 प्रोग्रामों में मुझे इस तरह की कोई टेक्निकल दुश्वारियां महसूस नहीं हुई जितना कि आज नजर आई। एक बात मैं यहाँ पर वाज़े कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज के ज़माने में डिजिटल ज़माना है ये, इसमें वेबिनार और मुशायरे ऑनलाइन होने वाले हैं और दुनिया जो तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है, तो आने वाले दिनों में कागज़ लेस होने वाले, पेपर लेस होने वाली है। दुनिया से कागज़ ख़त्म होने वाला है और सिर्फ आपको ऑनलाइन पर ही किताबें दिखानी होगी, अखबारात भी ऑनलाइन पे पढ़ना होगा, कलाम भी ऑनलाइन पर सुनाना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी अदबा, शोरा, नात खान हैं उर्दू के, उन तमाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस डिजिटल लाइन को सीखें। आज बहुत इसकी ज़रूरत है, वरना होगा ये कि आने वाले दिनों में आप बिल्कुल दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में आपको कागज़ ख़त्म होने के बाद सिर्फ ऑनलाइन पर ही मुशायरा पढ़ना होगा, ऑनलाइन पर ही अफ़साने सुनाने होंगे, ऑनलाइन पर ही आपकी किताबें आएंगी, अखबारात आएंगे। तो आज हमको बहुत इसकी ज़रूरत है और मुझे ये कहते हुए भी, मैं चूँकि एक सहाफ़ी हूँ और मुझे ये बात कहनी ही है कि जिस वक्त टाइपराइटर शुरू हुआ तो हम खत्ताती कर रहे थे और जब कंप्यूटर आया तो हम टाइपराइटर पर आए और आज भी हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो हमको ये टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होना चाहिए, सफ़े अव्वल में हम होना चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी का आज मैं समझता हूं कि बहुत दुनिया सिकोड़ कर रह गई है और हम हमारी तबलीग को,
हमारे पैगाम को, हमारी सीरत को आज जितनी सहूलतें इस टेक्नोलॉजी से हासिल है पहुंचाने की बड़े पैमाने पर, माजी में नहीं थी। तो इसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए और मैं ज़हूर ज़हीराबादी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो इस टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, इसीलिए मैं, हालांकि ये मेरा बहुत कीमती वक्त होता है, उसके बावजूद मैं महज इसलिए इस प्रोग्राम में जुड़ता हूं कि ज़हूर ज़हीराबादी साहब जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा एक पैगाम दुनिया भर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश में हमारा भी कुछ हिस्सा हो, इस नियत से मैं यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आज के इस नातिया मुशायरे में मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी उम्दा नातें सुनाई गई, और जो साहिब साहब का ये शेर मुझे बहुत मुतासिर कर गया कि सर पर कफन को बांध के लेकर खुदा का नाम, साहिल पे साहिब हमने सफीने जला दिए। आपने आज के हालात में ये बहुत उम्दा शेर है। आज हम सफीने जलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सफीनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम सफीनों से महरूम हो जा रहे हैं। आपने बड़ी सहाबाए किराम की उस तारीख को बयान किया है कि सहाबाए किराम ने सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखा, दुनिया की किसी ताकत से वो मरूब नहीं हुए, और इस घर से उन्होंने सफीनों को जला दिया कि कहीं हमको वापस नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है, सफीने इसलिए उन्होंने जला दिए। आज हम जो है दुनियावी वसाइल के पीछे पड़े हुए हैं। हम है ना, जो सबसे बड़ी जात जो हमें सारे वसाइल देने वाली, उस जात को हम फरामोश करके वसाइल के पीछे पड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आज तबलीग के बड़े चर्चे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि तबलीग जो है वो सूफिया इकराम ने की। वो जिस मुकाम को पहुंचे वहां से वो वापस नहीं हुए। तो ये सफीने जलाने की जो बातें सूफिया की जिंदगी में भी हमको नजर आती है। और रही बात नात गोई की, नात खानी की, तो मैंने जैसा जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, और रफाना लका जिक्र, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ हबीब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया है। देखिए आप, लेकिन इसमें एक वाज़ेह बात इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हुजूर अपने हबीब का जिक्र बुलंद करने के लिए वो किस तरह फरमा रहा, देखिए कि ऐ हबीब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। देखिए ये बात बहुत अहमियत की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया। तो आज हम जो ये महफिल नात, महफिल मुशायरा कर रहे हैं, ये अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर रहे हैं, उसके नबी का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। ये बहुत अजीम काम है। यकीनन नात गोई इबादत है। और फिर ये अक्सर नात के जो नाक़दीन है वो कहते हैं कि नात में क्या है, सीरत नहीं होती, सिर्फ सरकार की तौसीफ की जाती है, सरकार की तारीफ की जाती है। और नात के नाक़दीन ये भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुतालिया और इल्म की कमी से ऐसी बातें कही जाती हैं। नात जो है सरकार के दौर से चली आ रही है, आजकल की इजाद नहीं है नात। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हसन बिन साबित का मशहूर वाकया, सब लोग उनका जिक्र करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित को मिंबर रसूल पर बिठाकर आपसे नात सुनी। सरकार रूबरू थे और हजरत हसन बिन साबित मिंबर रसूल पर थे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि नात गो शायर और नात खान का कितना बड़ा मुकाम और मर्तबा है। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नात खां शायर को, नात गो शायर को मिंबर रसूल पर बिठाकर नात सुन रहे हैं। और फिर सिर्फ नात सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप नात सुनकर मसरूर भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। जब आदमी खुश होता है तो क्या करता है कि अपनी कोई चीज उसको तोहफतन देता है। आजकल हम देखते हैं कि शोरा को शालें उड़ाई जाती हैं, गुलपोशी की जाती है, इसका भी जवाब पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हसन बिन साबित से नात सुनी तो उनके अशार सुनकर आप इस कदर मसरूर हुए कि अपनी
चादर मुबारक निकालकर हजरत हसन बिन साबित को उड़ाई। कितना बड़ा एक नातगो शायर के लिए और एक नात खां शायर के लिए कितना बड़ा एजाज है, बोलिए आप, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम नात सुनाते हैं, जिनकी हम नात पढ़ते हैं, वो इतने खुश होते हैं कि अपनी चादर मुबारक एक नातगो शायर को उड़ाते हैं। इतना बड़ा एजाज एक नातगो शायर का होता है और एक नात खान का होता है। और फिर जब मैं आपको बताऊं कि नात जो कही जाती है तो उसमें शायर जो होता है वो अपनी जात की नफी कर देता है, जब भी नात होती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमाया कि नात लिखना गोया तलवार पर चलना है। तो इसका मतलब यह है कि अदब का इतना लिहाज रखना होता है नात कहने में कि ये बहुत ही हसास शायरी है, और सिनफ अदब का ये ऐसा शेर कहना जो है नात का बहुत लिहाज करके करना पड़ता। अगर रमख बराबर भी उसमें अगर कोताही लफ्जिश हो जाए तो ईमान से चला जाता है आदमी। तो नात का इतना मुकाम है। अब मैंने जैसा कि कहा कि अक्सर सिर्फ हजरत हसन बिन साबित का नाम ही एक नात गो शायर की हैसियत से लिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि तहकीक से यह बात सामने आई है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम जो थे 35 सहाबाए किराम ने नात कही, नात सुनाई है 35, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है, खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज ज़ोहरा हैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर हैं, और फिर इसी तरह बहुत सारे शोराए किराम उस जमाने में हुआ करते थे। एक पूरी नात की काउंसिल थी जो सरकार के दौर में हुआ करती थी। अब नात आज की इजाद नहीं है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक शायर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये आपको मैं बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं कि आपने तो हसन बिन साबित का ही नाम सुना होगा नात गो शायर की हैसियत से, बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नात गो शायर थे। और जब सुलह हुदैबिया के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अता करने के लिए रवाना हुए मदीने मुनव्वरा से उम्रा अदा करने के लिए, और जब मक्का में दाखिल हुए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवा आगे आगे सरकार की नात पढ़ते हुए जा रहे थे एक जुलूस की शक्ल में। कितना क्या मंजर रहा होगा वो। और फिर देखिए खाने काबा में जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवा पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही जोश के साथ नात वहां पे सुनाई। अक्सर मैं ये इक्कुम रबीउल अव्वल से आज दो मुझे सुबह में एक मुशायरा था, इस मुशायरे में शरीक होना पड़ा, और इक्कुम रबीउल अव्वल से मैं रोजाना मुशायरों में शरीक हो रहा हूं। अक्सर मैं नातिया मुशायरों में शरीक होता हूं तो जो लोग होते हैं कि अरे भाई कितनी लंबी तवील नात पढ़ रहे हैं, इस तरह के कुछ एतराजात होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नात गो शायर हो या नात खान हो, जब वो नात पढ़ता है तो एक कैफियत में रहता हो, उसको कुछ खुद अंदाजा नहीं रहता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या सुना रहा है, कितना वक्त जा रहा है। लेकिन सामाइन जो बड़ी बोरियत महसूस करते हैं कि भाई ये बहुत लंबी नात सुना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है। नात खान और शायर जो होता है वो अपनी कैफियत में, अपने एक रंग में होता है और उसको अंदाजा नहीं होता है। और जब नात सुनाई जाती है तो देखिए कि अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और ये भी कहा गया कि फरिश्ते उस मुकाम को घेर लेते हैं जहां नात सुनाई जाती है। तो नात खान नात गो उस कैफियत में कलाम सुनाते हैं सरकार का, तो सुनने वालों का को भी चाहिए कि वो पूरी दिल जमई के साथ नात को सुने। ये इबादत के दर्जे में है नात। तो मैं आपको बता रहा था कि अब्दुल्ला बिन रवा जो है जोश में बावाज बुलंद खाने काबा में सरकार की नात सुना रहे थे और सरकार सामने मौजूद थे। तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रोका कि आप क्या कर रहे हो, सरकार के सामने इतनी बुलंद आवाज में नात सुना रहे हो। तो आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं कि हजरत अरवा जब ये जोश से नात सुना रहे थे, हजरत उमर ने उनको रोका तो सरकार ने हजरत उमर को रोका, उमर क्या कर रहे हो, सुनाने दो। तुम्हें मालूम है कि अरवा जो नात के अशार सुना रहा है तो वो काफिरों के सीनों में तीर बनकर चुभ रहे हैं। नात सुनाना सरकार की तारीफ करना ही नहीं है, जो गुस्ताखान रसूल हैं उनके सीनों में तीर बनकर आपके अशार
चुभने चाहिए, ये नात गो शायर का मुकाम है। नात सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं है, सरकार की तारीफ ऐसी करो कि जो मुखालिफिन हैं, जो गुस्ताखान है, जो नात के नाकिदीन हैं, वो आपके अशार सरकार की शान में कहे हुए उनके दिलों में तीर बनकर चुभे। ये बात खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो इस हवाले से नात जो होती है वो बहुत ही मुकद्दस है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। तो जिक्र को बुलंद किस तरह करेंगे आप? सरकार की तारीफ करके ही तो उनका जिक्र बुलंद होगा ना, नात से ही उनका जिक्र बुलंद होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने प्यारे प्यारे अलकाबात से मुखातिब किया है। मैं दो अशार यहां पर पेश करना चाहूंगा कि देखिए, वशम्स वज़्ज़हा चेहरे अनवर की झलक है, वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गेसुए हजरत की लचक है। वो सुभान अल्लाह जी, वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गेसुए हजरत की लचक है, इससे ही जिया सारे जमाने को मिली है। और ये शेर देखिए, अल्लाह का फरमान अलम नशरा लका सदरक, और रफाना लका जिक्र के साथ ये भी है, अलम नशरा लका सदरक जो है, अल्लाह का फरमान अलम नशरा लका सदरक मंसूब है जिससे वह रफाना लका जिक्र। जिस जात का कुरान में भी जी, जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। कुरान में नबी का जिक्र सिर्फ जिक्र नहीं है, जिक्र जली है। तो ये नात जो है, अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अलकाबात अपने हबीब के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो आज नात पढ़ने से यानी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नात की महफिल में लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। अरे जो काम देखिए, आप नमाज पढ़ने के लिए आपका आप बहुत ही मैं मुबारकबाद देता हूं, आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने अल्लाह का जिक्र किस तरह बुलंद किया है। ये अगर हम इसका एक माना ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ हुजूर के जिक्र को जोड़ लिया है। अगर आप कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कलमा मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे। तो अल्लाह का जिक्र कहना कि आपने आपका जिक्र बुलंद किया, तो इस तरह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जहां भी अल्लाह का जिक्र होगा, हबीब का भी जिक्र होगा। हबीब के जिक्र के बगैर अल्लाह का जिक्र मुकम्मल ही नहीं होता। और इसी तरह अब देखिए, आप नमाज में अगर कोई आपको सलाम करे और आप जवाब दें तो नमाज टूट जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलने के बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन नमाज में नबी पर सलाम भेजा गया है, या अय्यो नबी सलाम अलैका कायदे में पढ़ा जाता है। तो यहां क्या बात हुई कि अल्लाह ने नबी की जात को गैर नहीं समझा, अल्लाह ने नबी की जात को गैर नहीं समझा, इसीलिए कहा कि वो रफाना लका जिक्र। अल्लाह और नबी गैर नहीं है, जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां नबी का जिक्र होगा। और नबी के जिक्र के बगैर अल्लाह का जिक्र मुकम्मल नहीं होगा, कलमा मुकम्मल नहीं होगा, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, कोई इबादत अल्लाह के जिक्र के बगैर नहीं होगी। और अल्लाह ने यहां तक कह दिया कि नबी की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत नहीं है। देखिए, आप नबी की इताअत, आप सब लोग कहेंगे नहीं हम अल्लाह की इताअत करेंगे, तो बेशक कीजिए, लेकिन नबी की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत मुकम्मल नहीं होती। तो मुकाम मुस्तफ़ा को समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि मुकाम मुस्तफ़ा को सबसे ज्यादा अगर कोई समझा है तो नात गो शायर है। मैं नात गो शोरा की, नात खान हजरात की बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं, क्योंकि ये सरकार की नात पढ़ते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कहा कि इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मोमिनो दुरूद भेजो नबी पर। और फिर इतना ही काफी नहीं, इतना ही अल्लाह ने नहीं फरमाया, क्या कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी पर दुरूद भेजते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि नात का क्या मुकाम है। दुरूद भी तो एक नात ही है।
तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हबीब की शान को बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो हम तो मोमिनीन हैं, सरकार के उम्मती हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम भी ना सिर्फ दुरूद भेज रहे हैं बल्कि सरकार की शान में नाते भी कहते हैं। और सरकार की शान सिर्फ मुस्लिम शोरा ही नहीं, गैर मुस्लिम शोरा की भी बेशुमार नाते हैं और बहुत उम्दा और म्यारी नाते हैं। गैर मुस्लिम शोरा ने सरकार की शान में बहुत उम्दा नातें कही हैं। हमारे गुलबर्गा जिले के एक शायर हुए थे डॉक्टर मुद्दन्ना मंजर, उनका पूरा एक दीवान नात का छपा है, बहुत उम्दा ख्यालात उन्होंने नात के पेश किए हैं। तो नात जो है वो अदब की जो सिनफ है उसमें बहुत मोतबर, बहुत ऊंचा मुकाम रखती है नात। तो मैं ज़हीर ज़ोहराबादी साहब को और आज के जितने नात खान शोरा हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप सनाखान रसूल हैं, आप सनाखान रसूल हैं, आपका बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा है। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा कि सीरत तैयबा को भी हमको वाकिफ होना है। इन दिनों रबीउल अव्वल के हवाले से एक जमात की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है कि मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहनुमा, ये मुहिम चलाई जा रही है। तो मैं इस मुहिम के सिलसिले में मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। जब आप ये मुहिम गैर मुस्लिमों के लिए चलाई जा रही है तो गैर मुस्लिमों के पास जब आप जाएंगे इस मुहिम को लेकर, अब गैर मुस्लिम आपसे सवाल करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहनुमा है, बेशक इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन आपने अपने नबी को कब रहनुमा माना? आपकी जिंदगी में सीरत कहाँ है? अगर वो हमसे पूछेंगे। हमारे आज देखिए पड़ोसियों के साथ हमारे क्या रवाबित हैं, वालिदैन के साथ हमारा क्या सलूक है, बीवियों के साथ हम क्या हैं, अपने भाई बहनों के साथ हमारा क्या सलूक है, सीरत कहाँ है हमारे पास? मुझे बताइए आप, कहाँ है सीरत? और मैं अब जब वो हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास तो तुमने अपने नबी को रहनुमा माना ही नहीं, तुम्हारा कोई अमल बता ही नहीं रहा है, मैं मेरी तल्ख नवाई को माफ कीजिए लेकिन यह हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। और फिर जुलूस मिलादुन नबी में मैं देखता हूं कि बहुत सारे मॉडल्स निकाले जाते हैं, गुंबदों के, मदीना मुनव्वरा के, इस्लामी इमारत के मॉडल्स निकाले जाते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम खुद सीरत का मॉडल बनकर सामने आए। जरूरत इस बात की है, वो इस्लामी इमारत के मॉडल निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि हम सीरत का मॉडल बनकर अपने आप को पेश करें। तो जब दुनिया जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का रहनुमा, हकीकी रहनुमा मानेगी। ईसाई मुसन्निफ ने जो किताब लिखी है दुनिया के 100 बेहतरीन आदमी, उसमें पहला मुकाम उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया है, पहला मुकाम आपके और मेरे आका को दिया है। इसलिए दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही उस पर अमल करके दिखाया है। सिर्फ बात उन्होंने नहीं कही, जो बात भी कही, सीरत का सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपने जो बात कही उस पर अमल करके दिखाया। लेकिन आज हम सीरत पर बड़ी बड़ी तकरीरें, मुशायरे सब कुछ करते हैं, अमल नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी कमजोरी है। आज हम सहाबाए किराम जो है सीरत पर मुकम्मल उन्होंने अमल किया। एक छोटा सा वाकया मैं यहाँ बयान करना चाहूंगा कि सहाबाए किराम सीरत पर किस तरह अमल करते थे। एक जुमा के खुतबे के दौरान, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ था, सरकार ने लोगों को कहा कि बैठ जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अभी मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं हुए थे, रास्ते में आ रहे थे, तो उनके कान में सरकार की आवाज पड़ी कि बैठ जाओ, तो वो रास्ते पर ही बैठ गए। आप अंदाजा लगाइए, सरकार के हुक्म पर इस तरह अमल होना चाहिए। लेकिन आज हमारी जिंदगियों में सरकार की सीरत का कोई आईना नहीं है। मैं बहुत ही दर्द भरे दिल के साथ अपने बिरादरान मिल्लत से ये अपील करना चाहूंगा कि आप मिलादुन नबी में सरकार को याद कर लेना काफी नहीं है, बल्कि खुदा रसीद, अगर आप सीरत को अपनाएंगे तो मसाइल का हल उसमें मौजूद है। अब हम अपने मसाइल के लिए कहां कहां ढूंढ रहे हैं, किस किस दर पर जा रहे हैं,
और कितने परेशान हैं, जबकि पूरा हल आपके पास मौजूद है भाई। आपके सारे मसाइल का हल सीरत रसूल में है। और फिर कुरान ने क्या कहा, अस्वे हसना कहा सीरत तैयबा को, अस्वे हसना, बेहतरीन नमूने अमल आपके पास मौजूद है और बेहतरीन किताब आपके साथ पास मौजूद है, कुरान मजीद। कुरान मजीद को हमने ताख पर सजा रखा है और सरकार दो आलम की सीरत को जलसों के लिए महफूज कर रखा है। ये हमारी वाबिस्तगी, इस तरह की जबानी दावे काम नहीं आने वाले। अगर आपको आखिरत में तो हम खसारे में है ही, लेकिन दुनिया में भी हम बहुत बड़े खसारे में हैं। तो लौट आइए सीरत की तरफ। सिर्फ लिबास से मुसलमान मत बनिए, बल्कि ईमान के साथ नबी से मोहब्बत का तकाजा है। हम सिर्फ जबानी दावा है नबी से मोहब्बत का। नबी से मोहब्बत उसी वक्त सच हो सकती है जब हम आपकी सीरत पर अमल करेंगे। आपकी सीरत पर अमल करके सहाबा बने, ताबईन बने, औलिया बने, सालिहीन बने। लेकिन हम सिर्फ मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन सीरत को हम अपनाने के लिए, अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जनाब ज़हीर ज़ोहराबादी के इस प्रोग्राम के जरिए तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आप अस्वे हसना को आज से अमल करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरी सीरत को एक ही दिन में अमल करें, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि शुरुआत कीजिए। आप छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करना आज से शुरू कीजिए। एक छोटी सी सुन्नत में यहाँ बताना जरूरी समझता हूं कि आज जो है डायबिटीज की बीमारी बहुत फैल गई है, लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया, आज डॉक्टर्स कह रहा है कि आप तीन वक्त खाने के बजाय 4 वक्त खाइए, जबकि मेरे सरकार ने पहले ही कह दिया कि पेट भर खाना मत खाओ, एक पेट का एक खाना खाली रहो। आज जो शुगर हो रही इसी वजह से हो रही है कि हम पेट भर खूब खा रहे हैं, तन मन खूब खा रहे हैं, तो बीमारियां आ रही। सारी चीजें, आज हाथ धोने की बात हो रही है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम दूसरों के जरिए वो चीजें ले रहे हैं, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमको सरकार की सुन्नतें सिखा रहा है, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन हम उसको जुज़दान में लपेट के रखे हुए हैं, सीरत को और कुरान। जब तक इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, दुनिया में भी हम कामयाब नहीं होंगे, आखिरत में भी हम सरफुरू नहीं होंगे। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद पैदा करे और सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक दे और साथ ही कुरान पर अमल करने की तौफीक दे। और इस सोशल मीडिया का और ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, हम सीरत तैयबा को आम करने, कुरान की तालीमात को आम करने के लिए हम इस्तेमाल करें। और मैं एक बार फिर तमाम शोरा से, तमाम अदबा से, और उलमा भी इस मामले में बहुत पीछे है। मैं जानता हूं हमारे उलमा को स्मार्टफोन चलाने नहीं आता। एक जमाना था कि बहुत फतवे आते थे, फोटो का इस्तेमाल हराम है। अरे जदीद इस्लाम से बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी वाला मजहब कौन सा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है वो इस्लाम की दी हुई है, इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो इसको अपनाने में हम क्यों पीछे रहे? हम सबसे आगे होना चाहिए। हमको दुनिया हमसे सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी, हम दुनिया से नहीं सीखेंगे टेक्नोलॉजी को। तो ज़हूर ज़हीराबादी साहब के हवाले से मैं तमाम उलमा से, अदबा से, शोरा से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखिए। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना तो हमको माँ की गोद से जमीन की गोद तक जाने के दरमियान सीखना ही है। हर चीज हर दिन सीखना, सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आज मैं देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर आज हम अपनी कोताही को किसी एक आदमी के सामने बयान करके सीखेंगे तो हजारों लोगों के सामने हम बच जाएंगे अपनी शर्मिंदगी उठाने से। एक आदमी के सामने हम अपनी कोताही जाहिर करके शर्मिंदा होना ज्यादा बेहतर है या हजारों लोगों के सामने कह रहे मौलवी साहब को, शायर को, अदीब को व्हाट्सएप फोन चलाने नहीं आता। अरे सीखिए भाई, सीखना चाहिए। आप कुरान सीख रहे हैं, हदीस सीख रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप फोन क्यों नहीं सीखते? जदीद टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखते? कंप्यूटर क्यों नहीं सीखते? आप आने वाला दौर इसी का है, तो इसको समझिए। वक्त के हालात के मुताबिक चलना है हमको।
हालात से मुताबिकत पैदा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से कभी नहीं मना फरमाया। आपने तो उसी वक्त कह दिया था कि अगर इल्म हासिल करना के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। चीन जाने से मुराद क्या है? जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करो, चीन का सफर करना नहीं है इस हदीस में। तो मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि आज हमको जदीद टेक्नोलॉजी को न सिर्फ हासिल करना है बल्कि उसको तबलीग इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अदब के, उर्दू जबान के फरोग के लिए उसको इस्तेमाल करना। तो ये चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार किया हूं। अगर मेरी बातें किसी को तल्ख लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अपने भाइयों से ये अपने इस भाई को माफ करें और मेरी बातों पर गौर करें, संजीदगी से गौर करें। यकीनन आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर तमाम नाजरीन का, ज़हूर ज़हीराबादी साहब का और तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये इज्जत अफजाई दी। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मैं सरकार का गुलाम हूं। सरकार की इस महफिल की सरपरस्ती का मुझे एजाज और शर्फ हासिल हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। नाज़रीन इकराम, ये थे मोहतरम अजीजुल्लाह सरमस साहब चिश्ती उल क़ादिरी रफ़ाई, जो कि एडिटर हैं KBN टाइम्स रोज़नामा गुलबर्गा शरीफ के, और ए चैनल के ये उन्हीं का ए चैनल चलाते हैं गुलबर्गा में। मैं आप तमाम का फिर एक बार फर्दन शुक्र अदा करते हुए आज के इस महफिल के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।